सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो एज ए नेशन भारत, हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे। उस घटना तक या उस कारगिल के लड़ाई तक भी बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, क्योंकि कारगिल में भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि उनका इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो घुसपैठ कर रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी घुसकर बैठ रही है। तो उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। इसमें भी ये जो हाईजैक हुआ प्लेन 814, इसमें भी एक आर के यादव हैं, ये रॉ के अधिकारी रहे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है मिशन रॉ। इन्होंने बताया है, बकायदा उसमें नाम लिखा है कि एक यूवी सिंह सेकंड सेक्रेटरी थे एम्बेसी ऑफ इंडिया काठमांडू में। उन्होंने एक इंटेलिजेंस इनपुट दिया था अपने सीनियर ऑफिसर्स को कि कोई न कोई भारत का जहाज, एरोप्लेन हाईजैक करने की प्लानिंग बन रही है। और उनको ये इनपुट मिली थी काठमांडू एयरपोर्ट के किसी ऑफिशियल से। यानी ये प्लानिंग जो चल रही थी, ये पाकिस्तान की आईएसआई की प्लानिंग थी और बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में इसको एक्सिक्यूट किया गया था। और इसलिए इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मनी इन्वॉल्व होता है, कुछ लोगों को ब्राइब भी किया जाता है कि थोड़ा सा आंख मूंद लीजिए तो हम अपना आर्म्स एंड अम्युनिशन उसमें पहुंचा देंगे। तो इन सब चीजों में ये पूरी संभावना होती है कि कहीं ना कहीं से ये इनपुट आ जाती है बाहर, लेकिन थोड़ा सा भेग होता है और एकदम आप हॉर्सेज माउथ से नहीं निकाल रहे हैं। यानी आप एकदम एक्यूरेट 100% इंटेलिजेंस इनपुट नहीं निकाल सकते हैं कि यही फलाना प्लेन जो है हाईजैक होगी। इस तरह की चीज आप नहीं कर सकते हैं, ये जनरली भेग ही होता है। उसको फिर आप बाद में रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसको बाद में उसको रिकन्फर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन इस इनपुट को दबा दिया गया और इसका दबाने का नतीजा हुआ कि वो ये दुर्घटना हुई। और उसमें एक रॉ के अधिकारी भी, उस जो 176 आपने बताया उसमें पैसेंजर्स थे इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, तो उसमें एक रॉ के अधिकारी भी फंसे हुए थे। ये इसी का नतीजा था। तो एक चीज तो ये थी कि हम लोग कभी भी ये जो है आंतरिक सुरक्षा को बहुत गंभीरता से नहीं लिए। दूसरी चीज है कि बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं सुरक्षा के मोर्चे पर, तो आपस में तालमेल नहीं होना और ईगो क्लैश, ये दो समस्याएं जो है ना, बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में रही है। हालांकि हम इस माने में एक दाद देना चाहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी को कि वो जब गृह मंत्री बने तब से आंतरिक सुरक्षा फोकस में आया, बहुत ज्यादा फोकस दिया गया और बहुत सारे मैकेनिज्म तैयार किए गए जिससे आपस में ये तालमेल किया जा सके, कोऑर्डिनेशन किया जा सके, और बहुत सारे चीज इस तरह के उन्होंने किया है। तो नतीजा हुआ है कि इन सब चीजों का एक आप कह सकते हैं कि आईबी को एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के मामला में नोडल एजेंसी बनाया गया है। और जितने भी तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, स्टेट इंटेलिजेंस हो, कस्टम या रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, आर्मी का हो, इंटेलिजेंस यूनिट्स या रॉ हो, जो भी हो, सब लोग आईबी के साथ मिलकर इस तरह की